अब जैसे अगला नंबर यार, यूनिट एंड डायमेंशन आज खत्म सर। यूनिट एंड डायमेंशन तो खत्म ही हो चुका है ऑलरेडी, बस डिस्कशन क्वेश्चन चल रहा है। आज अगर डिस्कस कर लेते हैं तो खत्म ही पूरा कंप्लीट। हाँ तो चलो ये 6 नंबर डीपीपी का, अब इसे कर लोगे ना तुम लोग खुद से, ठीक है। अब ये एफ बता रखा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखोगे, टी के पावर इनवर्स लिखोगे। एम क्या दे रखा है, एम और के है ना, के स्प्रिंग कांस्टेंट है और एम जो है मास है, एम जो है यहाँ पर मास है। सर यहाँ पर कांस्टेंट के ऊपर वो पावर क्यों लगाया? हाँ तो नहीं तो कांस्टेंट के ऊपर कुछ पावर लगाया, मतलब कांस्टेंट का वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। कांस्टेंट के ऊपर कुछ वैल्यू पूछा जा रहा है। मतलब सर कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होगा? अरे चलो मैं कर देता हूँ, कौन सा नंबर है, 6 नंबर। दिक्कत क्या है ना, तुम लोग कंफ्यूज कहाँ कर जाते हो, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का फॉर्मेट आ जाता है। जैसे ये क्लास 11th अगर तुम एसएचएम पढ़े हो तो तुम्हें बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे वहां पे फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम, ठीक है। एक फार्मूला हुआ ये। सर ये सब फॉर्मूला हमें क्या अभी याद करना पड़ेगा? नहीं वही ना, अब तुम जब पेपर में बैठोगे तो बताओ कि एसएचएम पढ़ के रहोगे ना, इसीलिए तो यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह से बेसिक्स करवाया जाता है। अब यहाँ पे जो ये फिजिक्स का जो ये बुक्स है, ये जो डीपीपी बना है, ठीक है, ये जो हमें प्रोवाइड हुआ है, ये तो ये सोच कर मिला है ना कि ये पूरा आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको एसएचएम आना चाहिए, उसके बाद भी आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। वैसे जब तुम पूरा का पूरा पढ़ लोगे उसके बाद अगर तुम ये करो तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर छोटे मोटे जैसे टाइम पीरियड का थोड़ा बहुत 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इस टाइप का फॉर्मूला तो तुम पढ़े हुए रहते हो, लेकिन ये तो टाइम पीरियड, अगर ये इसी का वाइब्रेशन सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के बाय एम। क्योंकि अभी जो एक्सप्रेशन पूछा गया वो कुछ इसी टाइप से रिलेट कर रहा है। वो जो हमें गिवन है वो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, यहाँ पर सी कोई कांस्टेंट बोला है, यहाँ पे एम के पावर एक्स है, एम के पावर एक्स है और के के पावर यहाँ पर वाई है। तो हम ना इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो बताओ ये चीज क्या हो जाएगा। उसको फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, यहाँ से फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/2 पाई रहने दो, के पावर क्या बोलोगे, हाफ बोलोगे, और एम के पावर क्या बोलोगे, हाफ बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या बोल सकते हो, और ये जो फॉर्मेट दिया है ये दोनों ऊपर की तरफ दे रखा है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर दो। 1/2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे के का पावर हम हाफ बोलेंगे और एम के पावर माइनस हाफ बोलेंगे, ठीक है। तो अब इस और बाकी चीज ये 1/2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसको सी लिख दो। तो यहाँ पर देख लो y का वैल्यू क्या बोलोगे, y क्या है, y है के पावर, तो के पावर क्या है हमारा हाफ है, और x क्या है हमारा, x जो है m के पावर वो कितना हो गया माइनस हाफ हो गया। तो वहां से कंपेयर कर लो। एक तरीका ये है जब तुम्हें फार्मूला पता हो, अगर तुम्हें फार्मूला पता नहीं हो ना तो हम इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है हमें कि f प्रोपोर्शनल है c इंटू एम के पावर x इंटू के पावर y, ठीक है। तो सबका फार्मूला लिख दो। फ्रीक्वेंसी को तुम क्या लिखोगे, t के पावर -1, बाकी इधर l के पावर 0 m के पावर 0 कर दो, इक्वल टू, ठीक है। कोई कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, m मास है तो इसका कैपिटल M के पावर x कर दो, और के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या डायमेंशन होता है तुम लोगों को पता है, नहीं पता होगा। एक होता है फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, ये होता है हमारा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स। एक्स जो होता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके। और ये के जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ से अगर हम के का वैल्यू निकालेंगे तो के का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स। फोर्स जानते हैं हम क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये हो गया एक्स, ठीक है। तो यहाँ से इसका डायमेंशन लिखेंगे m, मास का एक्सीलरेशन का l t के पावर -2, x का लिखेंगे हम l, l कट गया, ये हो गया m t के पावर -2,
तो यहाँ पे k के जगह पे लिख दो, k का जो डायमेंशन हो जाएगा वो आ गया m इंटू टी के पावर -2, m इंटू टी के पावर -2 इंटू वाई। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m के पावर x प्लस y आ जाएगा, और यहाँ से m हो गया, फिर t बचा, t के पावर -2y हो जाएगा, और इधर से हमारा सिर्फ t के पावर -1 है। तो कंपेयर कर लो पावर, ठीक ना, इसके पावर 0 इनके पावर 0। अगर दोनों तरफ अगर पावर कंपेयर करोगे तो x प्लस वाई बराबर क्या बोलोगे, 0, ठीक है, और t के -2y बराबर क्या बोलोगे, -1 बोलोगे। यहाँ से y बराबर क्या बोलोगे, हाफ बोलोगे। अगर y तुम्हारा हाफ है तो यहाँ से x क्या हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा। यहाँ से भी x और y का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है, आगे समझ, हाँ या ना तो बोलो। ओके हाँ सर। चलो चलो 7 नंबर कराने का जरूरत नहीं है, हो चुका है। 8 नंबर, ऐसा सवाल हम बहुत कर चुके हैं, नोट का रिवीजन करो, ठीक है। 7 8 हो चुका है। 9th नंबर में किसी को दिक्कत है? 9th में सारा वैल्यू दे रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज डायमेंशनलेस, ये नीट में पूछा गया है, ठीक है। कौन सा इसमें से डायमेंशनलेस है? बी क्या है, वेलोसिटी को बता रखा है, आर रेडियस को, आर हाँ रेडियस को, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, सिंपल एक्सीलरेशन है, LT के पावर -2 रख के इसको चेक करो एक एक, तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ओके। इसको भी कराने का कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, डायमेंशन इसमें पूछा गया है, ये कोई न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे पूछा गया C और K का, C एंड K आर रिस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत होगा क्या इसमें 10 नंबर में किसी को? बिल्कुल नहीं सर। बिल्कुल ही नहीं है। हाँ 11th नंबर IIT में पूछा गया है, ठीक है, और ये क्लास में डिस्कस हो चुका है, वीडियो में भी मिलेगा सर। 11th हाँ सर। अब देखो ये अब 11th में डाउट पूछ रहे हो, ये ऑलरेडी क्लास में हो चुका है, ठीक है। एक बार तुम क्लास नोट्स देखो अपना, अगर जिसका डाउट है, ठीक है, फिर उसके बाद पूछोगे, डिस्कशन मत करवाओ, ठीक है, क्योंकि फिर डिस्कशन में बहुत टाइम लग जाएगा। फिर क्लास अगला चलो 12th नंबर पे, ओके। बताओ 12th में किसी को डाउट? सर 11th में डाउट, ओके सर, हाँ ठीक है। 12th में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ सर। बस सर 12 में सर एक ही डाउट है सर, यहाँ पर मतलब सर पावर्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है समझ में नहीं आ रहा था, तो सर आंसर में थोड़ा गड़बड़ी आ रहा था मेरा। पावर, अच्छा क्वेश्चन ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ा ये? नहीं सर, क्वेश्चन क्लियरली नहीं आ रहा है सर। हाँ सर क्वेश्चंस में जो सर सेकंड का जो पावर है ना सर, वो -2 है या -1 है सर, वो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ओके, चलो मैं इसको फिर क्वेश्चन नंबर 12 बता देता हूँ। 12 मतलब क्वेश्चन को 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में द 3 फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, x है, y है और z है। x जो है हमारा वो है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड के पावर -5 है, ठीक है। और उसके बाद अगला है ग्राम सेकंड के पावर -1, और अगला है सेंटीमीटर इंटू सेकंड के पावर -2 रिस्पेक्टिवली, ठीक ना, कुछ ऐसा दे रखा है। अब तुम्हें क्या करना है और सेटिस्फाई करना है चार, z = x²y, जैसे ऑप्शन ए है, तो देखो कि z क्या है हमारा, सेंटीमीटर इंटू सेकेंड की पावर -2, x² है, तो x को स्क्वायर करोगे तो g का स्क्वायर, सेंटीमीटर के पावर 4 और s के पावर -10 हो जाएगा, और y मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे g इंटू एस के पावर -1। तो यहाँ से ये देखेंगे तो ये g के पावर क्यूब आ गया, सेंटीमीटर के पावर 4 आ गया, और s के पावर -11 आ गया। LHS = RHS है ही नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हमें सेटिस्फाई कर एक एक को चेक करना है, ओके। चलो अब तो कर लोगे, नीचे मैंने लिख दिया 13th नंबर, ये भी IIT का पूछा गया है और ये क्लास में करवा दिया गया है, ठीक है। जो भी डिफिकल्ट सवाल होता है वो क्लास में ऑलरेडी कर दिया जाता है, ठीक है। 14th नंबर, अल्फा डिवाइडेड बाय डेंसिटी प्लस बीटा इसको डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा, हो गया होगा, डेंसिटी का डायमेंशन लगा। हाँ सर। 15th नंबर, 15th नंबर, ये नीट या जेई का सवाल है,
प्रीवियस ईयर में देख सकते हो। ठीक है, हुआ था सारा चीज का यहाँ पे वैल्यू दे Yes, रखा sir. है। हाँ, सारा का Yes, फॉर्मूला sir. लिखो, सेटिस्फाई करके देखो ये किससे मैच कर रहा था, शायद एंगल से मैच कर रहा है। चलो अगला देखते हैं, एंगल से चलो हाँ ठीक। अब अगला डीपीपी देखते हैं, शायद आज हो जाए। एरर में तो ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ चलो, तो फर्स्ट में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिसमें डाउट है No, sir. नहीं है सेकंड Sir में नहीं है. नहीं है, नहीं है। थर्ड No, में, sir. No, फोर्थ sir. में, फिफ्थ में, No, sir. सिक्स्थ नहीं, में, sir. सेवेंथ में, नहीं, sir. नहीं, एट्थ sir. में, सर 16 में है सर, डायरेक्टली 16। डायरेक्टली 16 से पहले बता दो। अगर किसी का 16 से पहले डाउट है तो बता दो, या नेट चैट सेक्शन में लिखो, मैं उसको डिस्कस करूंगा, अभी कुछ टाइम बचा हुआ है। बहुत सारा तो क्लास में हो चुका है, सीधा फर्क लगता है किसी को डाउट नहीं है। ओनली 16 ही है, ओनली 16 ही है ना। 8 हाँ. में 8 कौन सा 8 में डाउट है? ओके, 8 नीट में पूछा गया। और किसी में एक बार बोल दो, फिर मैं एक साथ डिस्कस करूँ। बोल ही नहीं रहे। 12th में, ओके, 12th में। चलो ठीक है, अब आगे हम डिस्कस करते हैं 8 नंबर पे पहले। 6 और 4 सर, 6 में और 4 में इतना छोटा छोटा डाउट लेके आते हैं। 8 नंबर पे पहले हम डिस्कस करते हैं। 8 में क्या है? द क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है x इक्वल टू m के पावर a, ठीक है, l के पावर b और t के पावर c। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ l m l एंड t r, ठीक ना। अब जैसे परसेंटेज एरर दिया रखा है, तो इसका मतलब m का परसेंटेज एरर क्या बताया होता है, डेल्टा m बाय m इंटू 100। ये हमें गिवन है कितना, अल्फा %, ठीक है। इसी तरीके से जैसे तुम्हें एम एल टी रिस्पेक्टिवली दे रखा है, तो डेल्टा एल बाय एल इंटू 100 कितना दे रखा है, β%। इसी तरीके से तुम्हें गामा, ठीक है, गामा डेल्टा गामा डिवाइडेड बाय गामा इंटू 100 इक्वल टू कितना दे रखा है, गामा %। ओके, तो अब इसको क्या लिखो, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, तो क्या लिखोगे, डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू, इसको क्या लिखो, a इंटू डेल्टा एम डिवाइडेड बाय एम लिखोगे, प्लस फिर इसको b इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल प्लस c इंटू डेल्टा टी बाय टी लिखोगे। क्या करो, दोनों साइड ना 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, इन सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ पर भी 100। तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा जो आ जाएगा, ये परसेंटेज एरर, इसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर इन एक्स, परसेंटेज एरर इन एक्स इक्वल टू, अब इतना वाला टर्म को क्या दे रखा है, ये तो a है, और ये वाला टर्म क्या है हमारा, अल्फा %। तो यहाँ पर क्या लिखो, a इंटू अल्फा % लिखो, प्लस सेकेंड वाला को क्या, b इंटू एल को क्या लिखा, β%, b इंटू β% प्लस c इंटू टी को क्या लिखा गया, ये दे रखा है हमारा किसमें,
तो ये टी था, कैपिटल टी इंटू टी में गामा परसेंट, तो ये हो जाएगा हमारा गामा परसेंट। तो क्या कर लो, यहाँ पे परसेंटेज को कॉमन लिया गया है, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा को ले लो और ये परसेंटेज कर दो। ये तुम्हारा मैच कर रहा है आंसर फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट से मैच कर रहा है ऑप्शन से। अगला पूछ रहे हो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ओके, 4 में पूछना नहीं चाहिए, इतना सिंपल। 4 में फ्रैक्शनल है तुम्हारा, x बराबर है तुम्हारा ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी क्यू, ठीक है। तो इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लो और सबके साथ ए बी सी के साथ एरर दे रखा है, तो वहाँ पे बता दोगे कि कितना होगा। यहाँ पे डेल्टा एक्स बाय एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बाय बी, और सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दिया प्लस, फिर प्लस क्या लिखोगे 3 इंटू डेल्टा सी बाय सी, सबके बारे में दे रखा है। ए का जो परसेंटेज है वो प्लस माइनस 1% दे रखा है, ठीक है, प्लस फिर 2 टाइम्स डेल्टा बी बाय डेल्टा बी का वैल्यू दे रखा है 3%, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 3%, क्या है ये प्लस माइनस में, फिर प्लस 3 इंटू डेल्टा सी बाय सी कितना दे रखा है 2 प्लस माइनस 2%, ठीक है। अब प्लस माइनस एरर को इसीलिए लिखा जाता है कि ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है, तो पहला आ गया इधर से 1% और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 पर। अब ये नहीं कैलकुलेशन करना प्लस के साथ ये वाला हो जाएगा, ठीक है, वो चीज मत देखो, सीधा प्लस माइनस में लेके चलना, एरर ऑलवेज बी एडेड, याद रखना। और ये कितना हो जाएगा प्लस 6%, तो ये कितना हो जाएगा 12 13 प्लस माइनस 13% आ जाएगा, ठीक है, यही आंसर होगा। क्या चेक सेक्शन में 13%, ठीक है। तो इतनी सिंपल सवाल मत पूछो, क्योंकि इतना करवा दिया, तुम रिवाइज करो। और सेम जो है ना तुम्हारा क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहे हो 6 पूछ रहे हो, 6 भी यही टाइप का चीज है। फार्मूला रखो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जी, एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, ठीक है। और जी में पूछा है दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना, ठीक है, टी स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर दो तो इधर से क्या हो जाएगा एल बाय जी आ जाएगा, तो यहाँ से जी बराबर क्या हो जाएगा ये आ जाएगा हमारा L इंटू टी के पावर -2, फिर आगे तुम कर लोगे। चलो अब अगला डाउट है 12 और 16, तो सबसे पहले 16 देख लेते हैं, लास्ट वाला। The pressure and volume of a gas are related as P equal to P into V है ना, 3 इंटू वी के पावर 3/2 इक्वल टू कुछ कांस्टेंट के दे रखा है, के कांस्टेंट है, परसेंटेज एरर इन द P is a pressure, V is a volume of a gas are related as फॉर्मूला दे रखा है कुछ, where K is constant the percentage increase in the pressure of a ये डायमेंशन होना चाहिए, diminution of 0.5% the value कितना देन दी वॉल्यूम इज, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पे, चलो ठीक है, देखो यहाँ से प्रेशर जो है इधर कांस्टेंट, तो वॉल्यूम के बारे में पूछा गया, तो क्या यहाँ से ऐसे ये चीज तो हमारा क्या है के कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ के डिवाइडेड बाय वी इंटू 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। चलो कुछ प्रोबेबिलिटी करो, क्योंकि के का वैल्यू हमें पता नहीं है, ऐसे लिखोगे इसे, ठीक है। यहाँ से फिर इसको क्या लिखोगे, P हमारा क्या हो जाएगा K इंटू वी इंटू 3 के पावर -2 लिखोगे। अगर इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा P बाय P इक्वल टू, ठीक है, ये कुछ कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का तो एरर हमारा फिक्स वैल्यू होता है, ये आगे आ जाएगा हमारा 3/2 इंटू डेल्टा V बाय V, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लगाते हैं तो माइनस जो भी होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 3/2। और जो वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो 0.5% से चेंज हो रहा है, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे 100 मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 इधर भी 100 इधर भी, ओके। तो यहाँ से डेल्टा वी कितना दे रखा है 0.5% दे रखा है, तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.75%, ओके।
परसेंटेज एरर कितना इंक्रीज होगा प्रेशर में। चलो अब लास्ट आज का देखते हैं, टाइम भी हो गया है। क्या 12 तो सर हमने क्लास में किया है सर एग्जैक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 क्लास में हो चुका है ये, ठीक है। ए वायर ऑफ मास रेडियस लेंथ मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये किस चीज का है? वायर है ना, तो वायर का डेंसिटी निकालना होगा तुम्हें। वायर का डेंसिटी जो लिखेंगे मास पर यूनिट, यहाँ पर क्या वॉल्यूम लिखते हैं ना, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एल होता है ना। तो आर भी दे रखा है, एल भी दे रखा है, मास भी दे रखा है, वो भी दे रखा है। आगे सिंप्लीफाई करके निकाल लेना। ओके, तो आज के लेक्चर में डीपीपी 2 और 3 का डिस्कशन हो गया, और कल से हम बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, बेसिक मैथ्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो चलो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलो थैंक यू। और ना तुम लोगों का ये काम है कि अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो तो नीट के प्रीवियस ईयर, ठीक है, अगर जेई के हो तो जेई के प्रीवियस ईयर तुम इनको सॉल्व करो, और जो भी डाउट आए मेरे से पूछो, ठीक है। सर प्रीवियस ईयर में सर यूनिट एंड डायमेंशन से बहुत ही कम क्वेश्चन है सर, मैंने खरीदा था। हाँ हाँ ठीक है, अगर बहुत कम है तो क्या कर लो ना, नीट का कर लो, नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलो ठीक, सर रामानुजन ई लर्निंग में लेक्चर दे दो प्लीज। ओके चलो ठीक है, दे दूंगा। यूट्यूब से भी डायरेक्ट तो लिंक मिलता है ना, अगर तुम मेरा सब्सक्राइब कर लो चैनल तो डायरेक्ट तुम्हें नोटिफाई मिल जाएगा। यूट्यूब से देखना, मिलता है। यूट्यूब से देखना ज्यादा आसान है, ऐप के थ्रू में तुम्हारा डाटा कंजप्शन कम होगा, ऐप में बहुत ज्यादा डाटा जाता है, फिर भी कर रहे हो तो मैं कर दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू सर।